जय श्री कृष्ण। आपने घरों में अक्सर इस जीव को आते अवश्य देखा होगा और इसके बारे में अलग अलग बातें भी जरूर सुनी होंगी। कोई इसका आना बहुत शुभ बताता होगा तो कुछ बताते होंगे कि इसके आने से घर में बीमारियां आती हैं, नेगेटिव एनर्जी आती है। तो आज मैं कुछ ऐसे तथ्य आपको बताऊंगी जो आपकी मानसिकता की धुंध हटा देंगे। आपको पता लग जाएगा कि यह जीव शुभ है अथवा अशुभ। हम तीनों ही दृष्टियों पर बात करेंगे, जिसमें शास्त्र इस जीव के विषय में क्या कहते हैं, वैज्ञानिकों ने क्या कहा है तथा लोकाचार में कौन सी बातें इससे संबंध में प्रचलित हैं। हम जानेंगे कि वाकई में इस जीव का घर में आना या दिखना शुभ होता है अथवा अशुभ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको नई नई जानकारियां प्राप्त होती रहें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। तो छछूंदर, जिसे आपके यहाँ किस नाम से पुकारते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। शास्त्रों में इसका घर में आना बहुत शुभ माना जाता है। यह बिल्कुल चूहे जैसा दिखता है, लेकिन इसकी बहुत सी विशेषताएं इसे चूहे से अलग करती हैं। जैसे कि इसका मुंह आगे से बहुत पतला या चोंच जैसा होता है, लेकिन इसके भीतर सर्प जैसे जहरीले विष होते हैं, जिनका इस्तेमाल यह बहुत कम या किसी के द्वारा बड़ी हानि पहुंचाए जाने पर ही किया जाता है। यह यदि घर के मुख्य दरवाजे के ठीक बीचों बीच से शाम के समय घर में प्रवेश करता दिखे तो बहुत बड़े धन लाभ का संकेत देता है। यदि यह अचानक से किसी व्यक्ति की परिक्रमा करने लगे या आपके घर के चारों ओर घूमने लगे तो समझ जाइएगा आपके घर पर या उस व्यक्ति पर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली थी, जो कि अब माँ लक्ष्मी की कृपा से टल चुकी है। आप इसे लक्ष्मी जी का डाकिया या संदेश वाहक भी कह सकते हैं, जो या तो आपको धन आने की खबर देगा अथवा धन के बचने की, अर्थात किसी विपत्ति में जो आपको धन की हानि होने वाली थी, इस जीव के द्वारा उसे बचा लिया गया। इस जीव की ऊर्जा के द्वारा उससे अब आप बच चुके हैं। यह सीधे माँ लक्ष्मी का संदेश वाहक या कृपा पात्र जीव माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस जमीन में छछूंदर ने घर बनाया हो उस जमीन को खरीदना या आसपास इसका घर हो वहां रहना बहुत शुभ होता है। धन तथा वास्तु की दृष्टि से यह जीव बैक्टीरिया व हानिकारक वायरस को खाता है, इसलिए इसके आसपास का वातावरण शुद्ध होने से वहां के लोगों में सकारात्मक ऊर्जा व अच्छा स्वास्थ्य भी देखा जाता है। अक्सर शाम के समय होली, दिवाली या शुभ काम के लिए जाते समय इसका दर्शन शुभ तथा सफलता का संदेश देता है। यदि आप इस जीव की शारीरिक बनावट देखेंगे तो इसके मुख के आसपास बैक्टीरिया और वायरस को जानने की, पहचानने के संदेश वाहक मूंछ जैसी लगी हुई होती हैं। इसके साथ ही इसके पंजों में एक जाल जैसा होता है जो गंदगी को झाड़ता हुआ चलता है। तो शास्त्रीय दृष्टि से इसका कभी कभी घर में आना शुभ और अच्छा संयोग माना जाता है। लेकिन यदि यह लगातार आपके घर में आता है, रोज आपके घर में आता है और किनारे किनारे चलता हुआ आता है, तो यह यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी को दिखाता है कि आपके घर में गंदगी का साम्राज्य है। इसको उचित भोजन, बैक्टीरिया या वायरस वहां मिल रहे हैं, इसलिए यह बार बार वहां आ रहा है। घर से बाहर ही इसका रहना ठीक होता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि यह एक जहरीला जीव है। इसके भीतर सर्प के समान विष पाया जाता है, जो कि उसके थूक में मिला हुआ होता है। यदि यह किसी शरीर के अंग से निकल जाता है और वहां अपनी लार गिरा देता है तो उस स्थान को सुन्न कर देता है। यदि यह बालों के ऊपर से निकल जाता है तो वहां गंजापन देता है। इसलिए अक्सर इस जीव से दूर रहने की ही सलाह दी जाती है। लेकिन यह अचानक स्वयं अपनी इच्छा से यदि घर में इस तरह से, मैंने जिस प्रक्रिया को बताया उस प्रक्रिया के अनुसार यदि यह प्रवेश करता है तो यह आपके लिए धन आगमन तथा सफलता की सूचना लेकर आता है। यदि यह अचानक से आपके घर में प्रवेश करता है, कभी नहीं दिखा, किसी दिन अचानक दिखा, तो इसे खाने के लिए नारियल का टुकड़ा आप अवश्य दें। यह जीव जहरीला अवश्य है, लेकिन अत्यंत सरल स्वभाव का जीव है, तो यह सामान्यतः किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर भी इसके झूठे भोजन से बचने की तथा इसको हाथ में न लेने की या इसके आसपास न होने की सलाह वैज्ञानिकों द्वारा दी जाती है, क्योंकि इसकी छुई हुई चीज अक्सर जहरीली हो जाती है। सामान्यतः लोकाचार में भी यह कहा जाता है कि यह जीव यदि हम किसी शुभ काम के लिए जा रहे हैं और दिख जाता है तो यह शुभ होता है। इसको खाने के लिए बिस्किट के टुकड़े अथवा नारियल के टुकड़े आप अवश्य डालें। लेकिन यह भी माना जाता है कि इसका छूना या इसका स्पर्श करना शुभ नहीं होता है। इस जीव को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने की और पालने की, दोनों की ही गलती न करें। घर में भी इसको न रखें, ना ही इसको नुकसान पहुंचाएं। यह अचानक आ जाए, इसको नमस्कार करें माँ लक्ष्मी का वाहक मानकर
और इसे सुरक्षित रूप से अपने घर से जाने दें। यदि आपके आसपास कहीं ज़मीन में यह रहता है और रोज़ आपके घर में आ रहा है तो यह आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा का संकेतक है। इस बात का भी आप ध्यान रखें, अपने घर में साफ सफाई रखें, आसपास इसे सुरक्षित रहने दें। अब आपके यहाँ इस जीव के विषय में क्या कहा जाता है, इसे शुभ मानते हैं अशुभ, मुझे कमेंट में अवश्य बताएं ताकि आपके ज्ञान से हमें भी लाभ मिल सके। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।